एक बच्चे का एडमिशन हुआ है एनआईटी अगरतला में। तो उनका एक कमेंट आया था मेरे पास। उन्होंने बोला, सर एनआईटी अगरतला में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है प्रोफेसर्स टीचर्स का, वो इंग्लिश में है। और आई एम फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल, जो हिंदी मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से था मैं। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं। और ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के लिए है। बहुत सारे बच्चे सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बच्चे तो समझ पाते हैं बट बोल ही नहीं पाते हैं। और बोलना इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है, एक तो आप क्वेश्चन डाउट टीचर को पूछ सकते हो। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है इंग्लिश सीखना या इंग्लिश बोलना फॉर दैट मैटर, क्योंकि आप 3 साल 2 साल 1 साल बाद प्लेसमेंट के लिए बैठोगे। कॉलेज की प्लेसमेंट जब होती है या किसी इंटरव्यू में बैठोगे किसी एम्प्लॉयर के सामने, एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो इंग्लिश में ही होता है। यानी कि वो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछेंगे एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड आंसर इन इंग्लिश। ऑल्दो उतनी इंग्लिश चाहिए नहीं होती है, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो काफ़ी टेक्निकल इंटरव्यू होने वाला होता है। अगर आप एमबीए से हो तो शायद आपको इंग्लिश उतनी अच्छी आती ही होगी। बट मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इंग्लिश ही है, इसलिए इंग्लिश सीखना बड़ा ज़रूरी है। इंग्लिश सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप किसी अनजाने व्यक्ति से बात करते हो, किसी अनजानी जगह जाते हो, तो वहाँ पे एक कॉमन कम्युनिकेशन जो होता है वो इंग्लिश होता है। सपोज समबडी इज़ फ्रॉम ए डिफरेंट टेरिटरी, डिफरेंट रीजन, उनको हिंदी नहीं आती और आपको हिंदी आती है, तो आप कैसे काम करोगे, कैसे बात करोगे। सपोज आप कहीं बाहर की कंट्री चले गए, तो उनको तो नहीं हिंदी आती है, तो वहाँ पे तो आपको इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी। आज का वीडियो मैंने इसी बात पे बनाया है कि मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर पाऊँ कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या 8 टिप्स हैं। 8 टिप्स मैं आपको दूंगा कैसे सीख सकते हो आप इंग्लिश। और प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको 10 ऐसे इंग्लिश स्पीकिंग जो हेल्प करते हैं ऐप्स, उनके बारे में बताऊंगा। ऐप्स को जब भी मैं ऐप के बारे में बताऊंगा तो उसको थोड़ा सा आप खुद ही उस पर R&D कर लेना, कौन सी ऐप अच्छी है, किसको यूज़ किया जाए, किसको नहीं यूज़ किया जाए। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो को सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं जो आप पूछते हो, तो मैं तुरंत उनके जवाब भी दे देता हूँ। वीडियो को सब्सक्रिप्शन से ये भी फ़ायदा होता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे जो आपके करियर, एजुकेशन रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, ब्रांच रिलेटेड, आगे क्या करें उसके रिलेटेड होते हैं। तो उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज़ करे हैं आईआईएम्स, आईआईटी जाके। तो वहाँ पे मेरे को एक चैलेंज ज़रूर लगता है, स्पेशली आईआईटीज़, इंजीनियरिंग एनआईटीज़ में जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, कि उनको डोमेन नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है बट वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं, वो इंग्लिश ही नहीं बोल पाते हैं। और उस इन अ प्रोसेस क्या होता है, वो हिंदी में भी बात नहीं करते और उनका मोटिवेशन काफ़ी लो हो चला जाता है, कॉन्फिडेंस काफ़ी लो चला जाता है। जो मैंने आज 8 टिप्स में बताने वाला हूँ, उसका जो सबसे पहला टिप जो है वो ये है कि यू शुड स्पीक स्पीक एंड स्पीक। आपको इंग्लिश में बात करनी ही चाहिए। जब भी आपको मौका मिले यू शुड टॉक इन इंग्लिश। आप बात ही इंग्लिश में करोगे। टीचर कुछ पूछ रहा है, भले ही आपको उतनी कॉन्फिडेंस से नहीं आती है, बट आप अटेम्प्ट करें। जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे इंग्लिश बोलने में, तब तक आप फेल ही हो उस सब्जेक्ट में, उस लैंग्वेज में। इसलिए कोई भी छोटी मोटी चीज़ हो, कोई भी छोटा कॉन्वर्सेशन हो, उसमें बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करो। टीचर्स को क्वेश्चन पूछना है तो वो भी इंग्लिश में पूछो, कोशिश तो करो। मे बी 2-3 वर्ड आप इंग्लिश के लगा लो, 2-3 वर्ड अपने नेटिव लैंग्वेज या हिंदी के लगा लो, फिर आप बात करो। पहला रूल तो यह है कि आपको बात करनी है, यू शुड स्पीक स्पीक स्पीक। दूसरा जो है, जब आप बात करते हो इंग्लिश में, तो यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन दोज कॉन्वर्सेशंस। उसके बारे में थोड़ा सोचो, विचार करो। मान लीजिए आपने अपने टीचर्स के साथ कुछ 5 मिनट का कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन किया, देन यू शुड, उस कन्वर्सेशन के बाद आप अपने रूम में गए या घर चले गए, जो भी है, उसके बाद उस कॉन्वर्सेशन के बारे में थोड़ा एनालाइज करो। कौन सा वर्ड मैंने बोला, उसके बदले कौन सा वर्ड और हो सकता था, क्या ग्रामेटिकली मैंने ठीक बोला या नहीं बोला। उसके थोड़ा सा आप हर बारी हर सेंटेंस का जो ही आप एनालिसिस करोगे, तो नेक्स्ट टाइम उसी सेंटेंस को आप बेहतर बोल पाओगे। तीसरी चीज जो है, आप यू शुड सेलिब्रेट योर सक्सेस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मान लीजिए आपने 5 मिनट का कम्युनिकेशन किया, वो इंग्लिश में बोला आपने
अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी टीचर्स के साथ या किसी अनजाने के साथ बात की इंग्लिश में, तो यू शुड सेलिब्रेट इट। आप खुश होना चाहिए कि हाँ यार आज मैंने इंग्लिश में बात की। उससे क्या होता है, आपका मोटिवेशन नेक्स्ट टाइम के लिए बढ़ जाता है। अगर आप उस कॉन्वर्सेशन को लेके दुखी हो जाओगे, अरे यार मेरे से उतना नहीं अच्छा नहीं बोला गया, तो आप नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट भी नहीं करोगे। इसलिए जितना बोला आपने इंग्लिश में उतना बोलो, बट उसको देख के खुश हो जाओ, यू शुड सेलिब्रेट इट। फोर्थ जो है वो है लिसन एंड रीड। आप इंग्लिश में सुनो और इंग्लिश में पढ़ो। अब सुनना और पढ़ना कैसे हो सकता है? सुनना ये है जैसे यूट्यूब में चैनल्स आते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, उनको सुनो, या टीवी सीरियल्स हैं जो इंग्लिश वाले टीवी सीरियल्स हैं, या यूट्यूब पे ही इंग्लिश वाले टीवी सीरियल हैं, उनको देखो जिनकी जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन उनका इंग्लिश हो। क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन सुनोगे दो लोगों का बोलने का, तो उससे आप लोगों की दो चार चीज़ें सीखने को मिलेगी। जैसे काफ़ी इजी इंग्लिश वाला सीरियल है फ्रेंड्स है, 2.5 मैन है, इनको देखो आप। उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्वर्सेशन पता लगे दो फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स जो सीरियल है काफ़ी फेमस सीरियल है यूएस का, वो फ्रेंड्स आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे मजाक करते हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ पिकअप करने को मिलेगा, कुछ छोटे मोटे वर्ड्स आपको वहाँ से सीखने को मिलेंगे। एंड अनदर थिंग इज कि आप इन ए प्रोसेस विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। और जो प्रॉब्लम आ रही है कि टीचर पढ़ा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा गैप उससे। फिफ्थ जो है वो ये है कि आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड कीजिए। सॉरी, मैं फोर्थ में एक और पॉइंट भूल गया। आपका जो रीडिंग होनी चाहिए, आप रेगुलरली न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला पढ़ो, या कोई मैगजीन जो है वो रेगुलरली पढ़ो, या ऐसा कोई ब्लॉग वगैरह हो रेगुलरली पढ़ो जो इंग्लिश में लिखा हो। उससे लिसनिंग एंड रीडिंग दोनों में आपको महारत हो जाएगी, और इन ए प्रोसेस यू विल बी एबल टू लर्न न्यू वोकैबुलरी, नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और उनको यूज़ करने का आपका तरीका भी पता लग जाएगा। फिफ्थ जो है वो रिकॉर्ड योर वॉइस। तो आपके मोबाइल जो होता है, स्मार्टफोन मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है। तो जब भी आप मान लीजिए किसी से बात करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए उस बात को, इंग्लिश में अगर बात कर रहे हो तो उस जो भी रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन को आप सुनो कि कहाँ पे आपने गलती की, कहाँ पे कुछ बेटर हो सकता था, कहाँ पे वर्ड आपके बेटर लग सकते थे, उससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। या अगर कॉन्वर्सेशन नहीं भी है, आप मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करो और कुछ भी रैंडमली इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो। या तो अगर कोई आपके लिखा हुआ है कुछ, कोई मान लीजिए कोई आपका टॉपिक लिखा हुआ बड़ा लैपटॉप पे, उसी को ज़ोर ज़ोर से पढ़ के आप रिकॉर्ड करो, उससे भी आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लो, उसके ऊपर बोलना शुरू कर दो। मे बी मतलब इंडिया के ऊपर कुछ बोलना शुरू कर दो, या वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर कुछ बोलना, अपने कॉलेज के बारे में कुछ इंग्लिश में बोलना शुरू कर दो, और रिकॉर्ड करो उसको, और उसको सुनो और उसको दोबारा प्रैक्टिस करो। सिक्स जो है वो है लर्न सेंटेंसेस रादर देन वर्ड्स। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप पूरे सेंटेंसेस को सीखने की कोशिश करो। आप इंडिविजुअल वर्ड्स को सीखने पे ज़्यादा ध्यान दो, सीखो वर्ड्स भी सीखो, बट आप जब बोलते हो तो इन पूरे सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करो। इसका मतलब यह है किसी को आपको पूछना है कि चाय पीनी है क्या, तो वो पूरी जो सेंटेंस है चाय पीने वाला वो पूछो, ना कि इंडिविजुअली आप उन वर्ड्स पे ध्यान दो। उससे क्या होगा, आपका जो बोलने का तरीका ऑटोमेटिकली स्पीड पकड़ेगा, क्योंकि आपको पूरे सेंटेंसेस मालूम है। सेवेंथ जो है वो है सबमर्जिंग मेथड। सबमर्जिंग मेथड कि अपने आप को डुबा दो। आपने बहुत बारी देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, और वो कहीं यूएस यूके में चले जाते हैं काम के लिए, या मतलब कहीं पे भी फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, और 1-1.5 साल बाद जब वो आते हैं तो वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं। अगर उनसे आप बात करोगे, दे आर वेरी फ्लुएंट, काफ़ी अच्छे से बात करते हैं इंग्लिश में। दैट इज़ कॉल्ड सबमर्जिंग टेक्निक। उसमें क्या होता है कि आपके आसपास जितना भी कम्युनिकेशन, जितने भी लोग हैं, आप उन्हीं से बात करो, उन्हीं से मिलो, वो वैसे ही ग्रुप्स ज्वाइन करो जहाँ पे इंग्लिश में बात होती हो। इन्हें प्रोसेस क्या होगा, जैसे बच्चा इंग्लिश या हिंदी सीखता है, जैसे बच्चे थे आप, आपने एक मदर टंग सीखी, कैसे सीखी? क्योंकि आपके आसपास जितने भी लोग थे वो उसी मदर टंग में जो बात करते थे। फॉर एग्जांपल तेलुगु थी तो सब तेलुगु ही बोलते थे, आप भी तेलुगु सीख गए। सिमिलरली अगर आसपास जितने भी आपका कॉन्शियस ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे ऑनलाइन कोई ग्रुप है या फैमिली है, फ्रेंड है, आसपास इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो।
तो ऑटोमेटिकली आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। जब तक आप बात ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। ये भी हो सकता है कि अगर आपको पूरा कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में नहीं करना है, आप बीच में कुछ टुकड़े टुकड़े में कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में कर दो, कुछ को हिंदी में, कुछ को इंग्लिश में, या कुछ को मदर टंग में, तेलुगु में, तमिल में, और कुछ थोड़ी सी इंग्लिश उसमें डाल दी। थोड़ा थोड़ा करके उसका इंग्लिश का कंपोनेंट थोड़ा बढ़ा दिया और बाकी जो लोकल लैंग्वेज का कंपोनेंट कम कर दिया। जो एट्थ है, विच इज़ अ फन कंपोनेंट, आप यू शुड हैव फन। फन मीन्स कि आप जो ही आप अकेले बैठे हो, कोई गाना चल रहा है, इंग्लिश का गाना चल रहा है, तो उसके साथ आप भी गाना शुरू कर दो। या कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन चल रही है, तो कोई आगे से टीवी में कोई कैरेक्टर है, कोई बात कर रहा है, तो दूसरे कैरेक्टर के बदले आप उसको जवाब देना शुरू कर दो। ऐसा लगना चाहिए टीवी में वो कैरेक्टर और आप बात कर रहे हो। जो ही वो सवाल पूछे या कुछ ऐसी बात करे, उसका जवाब आप दे दो म्यूट करके या ओवरलैप करके वॉइस को। मतलब इट्स अ फन काइंड ऑफ एक्टिविटी। तो इन्हें प्रोसेस क्या होगा, आप ये 8 एक्टिविटीज़ को यूज़ करोगे, आप देखोगे कि आपका लर्निंग कर्व हर दिन बढ़ता चला जाता है। ऐसा नहीं कि आपको रातों रात 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में सक्सेस मिलेगा। इट्स ए स्लो प्रोसेस। आपको थोड़ा थोड़ा करके इंग्लिश स्पीकिंग पे होल्ड आना शुरू हो जाएगा। लैंग्वेज तो आपको आती ही होगी, थोड़ी बहुत आती होगी, बट आती होगी। बट उसका बोलने का जो है वो प्रैक्टिस से आएगा। और प्रैक्टिस, ये 7-8 मेथड मैंने बताया आपको, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस चीज़ को। और प्रैक्टिस ज़रूर करना यार। इंटरव्यू जो होते हैं वो सिर्फ 15 मिनट के होते हैं। अगर आपने इंजीनियरिंग करी हुई है, आपकी 4 साल की पढ़ाई का सिर्फ जो निर्णय होगा, जो रिजल्ट आएगा, वो 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन में होगा। और वो कॉन्वर्सेशन में अगर आप फ्लॉप हो जाओ, आप बोल ही ना पाओ, तो फिर क्या मज़ा आया उसका। इसलिए इस सब्जेक्ट पे आपको ज़रूर ध्यान देना होगा कि आप इंग्लिश में बात कर पाओ, अच्छे से बात कर पाओ और स्पीड से बात कर पाओ। इस चीज़ को हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी ऐप्स भी हैं मार्केट में, जो आपको हेल्प करती हैं सीखने में, सिखाने में। रिसेंटली आई हैं, कुछ पुरानी भी है। और ऐप्स कोई भी यूज़ करने से पहले उनका फ्री ट्रायल ज़रूर लेना। और फ्री ट्रायल के बाद आपको उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना है नहीं लेना है, उसके ऊपर पूरे रिव्यूज़ आप चेक करना। गूगल में रिव्यूज़ होते हैं, ऐसे भी कोई ऐप्स होते हैं जो पैसे खा जाते हैं। इसलिए ये वार्निंग है आप सबको, अगर कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो जो सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं फ्री ट्रायल के बाद, आप उनके रिव्यू ज़रूर चेक करना कि कस्टमर कोई फंसे पड़े तो नहीं, कि पैसे दे के वो सर्विसेज नहीं दे पाते हैं। तो मैंने वो 10 ऐप्स जो अच्छे लगे मेरे को, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, नाम बताऊंगा और वो ऐप्स करती क्या है। जो पहली ऐप है, कोई ऐसा रैंकिंग नहीं है बट ऐप है, जो पहली है वो इंग वार्ता है। इंग वार्ता है, ये इंग्लिश प्रैक्टिस ऐप है। इसमें आप बोलोगे, कोई वहाँ से एक और बंदा होगा जो आपके साथ प्रैक्टिस करेगा इंग्लिश बोलने के लिए। जैसे आप हो तो वहाँ से भी वैसा ही कोई बंदा हो जो इंग्लिश सीखना चाहता हो। काफ़ी अच्छा रिव्यू है इसका। बट अगेन एज अ वार्निंग कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लीज़ आप अपना R&D ज़रूर करना। दूसरा है डुओलिंगो। ये भी फन इंग्लिश लर्निंग ऐप है, लर्निंग लैंग्वेजेस के लिए है। एक और ऐप है, वो चाइनीज़ ओरिजिन से आती है, वो है हेलो टॉक। ये इसमें आपको गेट इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर, आपको इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर इसमें असाइन होता है जिसके साथ इंग्लिश में बात करते हो। जो फोर्थ है वो है ग्रामरली। ग्रामरली काफ़ी यूज़ कर रहे हैं लोग। बेसिकली जब भी आप कोई लेटर वगैरह लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, अगर आपके लैपटॉप में ये इंस्टॉल्ड है या आपके मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो जहाँ जहाँ ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक आप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को रेड कर देगा एंड यू कैन क्विकली करेक्ट इट। तो उससे इन अ प्रोसेस आपको इंग्लिश स्पीकिंग में तो नहीं हो सकता, बट आपको ग्रामेटिकली कुछ ग्रामर्स पता लग जाएगा, विच विल हेल्प इनडायरेक्टली इन स्पीकिंग ऑल्सो। जो सिक्स्थ है, विच इज़ मेमोराइज। ये भी लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, रिव्यूज़ अच्छे हैं इसके। फिर एट जो है कैम्बली है, ये भी इंग्लिश लर्निंग ऐप है। इसमें भी तरीके डिफरेंट डिफरेंट है। आपको प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाता है, आपसे बात की जाती है, आपको असाइनमेंट दी जाती है, आपको फीडबैक दिया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो है ECL इंग्लिश लर्निंग ऐप। इसका भी ठीक ठाक ही रिव्यू है, आप एक बार चेक कर लेना। दूसरी है जो नाइन्थ है वो है बेबल। ये इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ऐप है।
और 10th जो है इंग गुरु इंग्लिश लर्निंग ऐप है, इसका भी रेपुटेशन ठीक ठाक है मार्केट में। सो ये 10 ऐप्स थी, मुझे लगा कि आप लोगों को बताऊं। ऐप्स का यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आप अपने कंफर्ट में किसी भी जगह इसको यूज़ कर सकते हो, इंग्लिश लर्न कर सकते हो। कहीं बस में जा रहे हो, कहीं ट्रेन में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, या ऐसे ही बैठे हो, तो ऐप खोल लिया, अपना प्रैक्टिस कर लिया इंग्लिश स्पीकिंग का। और करना ज़रूर, एक दो ऐप को प्रैक्टिस के लिए ज़रूर यूज़ करना। फ्री सब्सक्रिप्शन है बहुत सारी ऐप्स की, तो उनको यूज़ ज़रूर करना। उससे क्या होगा कि आपको एक तो ऐप से सीखने का थोड़ा मौका मिलेगा। अगर कोई ऐप ठीक लग रही है आपको, आपको लग रहा है हाँ यार मज़ा आ रहा है इसके साथ सीखने में, कुछ सीखने को मिल ही रहा है, तो उसका मे भी आप एक छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन ले भी सकते हैं। बट येस, यू शुड बी केयरफुल कि लेना चाहिए उसका रिव्यूज़। गूगल में आप किसी भी ऐप का रिव्यू करके डालोगे तो उनके रिव्यूज़ आ जाते हैं। तो ये तो था 8 जो टिप्स मैंने आपको दी, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना, सीरियसली लेना। और दूसरी चीज़ थी 10 जो लीडिंग ऐप्स हैं इस वक्त इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। और भी आपके मन में कुछ सवाल है इंग्लिश रिलेटेड, इंटरव्यूज़ रिलेटेड, करियर रिलेटेड, किसी कॉलेज रिलेटेड, ब्रांच रिलेटेड, कुछ भी कोई क्वेश्चन है तो मेरे को ज़रूर लिखना। मैं क्विकली नॉर्मली उसके जवाब दे देता हूँ। और अगर जवाब नहीं भी हो मेरे पास तो मैं कुछ ऐसा सर्च करके कोई मटेरियल आपको उसमें दे देता हूँ, सो दैट आप लोगों को कुछ ना कुछ पता लगे। मेहनत करो यार, वर्क हार्ड। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।